जय श्री महाकाल। आपका स्वागत है। आज का वीडियो खास है आपकी राशि वालों के लिए। क्या आपको पता है कि भगवान ने आपके लिए क्या खास आशीर्वाद रखा है? आपके सभी सपने जिनके लिए आप तड़प रहे थे, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, यह मेरा वादा है आपसे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चमत्कारी उपायों की जो आपके लिए भगवान ने तैयार किए हैं। कैसे आप अपनी किस्मत को और भी मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप उन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिनकी आपको लालसा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे अनोखे और आसान उपाय जो आपकी जिंदगी में नई उमंग और ऊर्जा भर देंगे। आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी अद्भुत ज्योतिषीय उपाय और राशिफल से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं यह रोमांचक यात्रा, जहां आप जानेंगे कि कैसे आपकी राशि वाले जातकों के लिए खुलने वाले हैं सफलता के नए द्वार। तो चलिए जानते हैं वो कौन से खास उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारियां लाते रहेंगे। और हाँ, आप सभी जय श्री महाकाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक आपको महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कुओ तातयोन्मारक। मित्रों, आज नए संबंधों की शुरुआत के लिए अनुकूल समय है। हालांकि समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है, पर इसकी सार्थकता आपके हुनर पर निर्भर करेगी। आर्थिक मोर्चे पर सुधार की संभावनाएं हैं और नई आय के स्रोत भी खुल सकते हैं, पर साथ ही अनावश्यक व्यय भी बना रहेगा। पारिवारिक मुद्दों पर भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकता है, ऐसे में बुजुर्गों की सलाह अमूल्य होगी। व्यापार में नई योजनाएं और नौकरी में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। सावधानी पूर्वक धन का लेन देन करें। अपने आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखें, यह आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि करेगा। आपके द्वारा पूर्व में किए गए निवेश का लाभ अब दिखाई देगा। बच्चे छोटी समस्याओं को बड़ा बनाकर पेश कर सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले सोच विचार करें। शादी और रोमांस के लिए भी समय अनुकूल है। कार्यस्थल में हुए बदलाव आपके हित में होंगे। आपकी आकर्षक प्रतिभा और व्यक्तित्व लोगों को आपकी ओर खींचेगा। बच्चों के साथ समय बिताना आनंददायक होगा। आज के दिन निवेश से बच्चे और नए मित्र बनाने का अवसर मिलेगा। आपको अपने प्रियजन के साथ भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। स्थापित और अनुभवी लोगों से संपर्क बनाए रखें। आपकी सेहत पर तनाव का असर पड़ सकता है, इसलिए मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखें। आपकी सामाजिक गतिविधियां मनोरंजक रहेंगी, लेकिन अपने रहस्यों को न खोलें। आपका दिन व्यस्त रहेगा, चाहे आप मेहमानों की मेजबानी करें या यात्रा पर जाएं। घर के नवीकरण या नए घर के बारे में भी सोच सकते हैं। दिन भर व्यस्तता के बावजूद हर पल का आनंद लें। याद रखें, आपकी सक्रियता और उत्साह ही आपको नई दिशा देंगे। जिंदगी के उतार चढ़ाव में सकारात्मक और समर्थनपूर्ण रवैया अपनाएं। आपके प्रयासों का महत्व समझें और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। अपने खान पान पर ध्यान दें और स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना ना भूलें। अपने संबंधों में एक नया स्तर लाने के लिए आज का दिन उत्तम है। अपने प्रयासों को सकारात्मक दिशा में लगाएं और जीवन को संपूर्णता से जिएं। आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा और उत्साह से भरपूर होगा। अपने कार्यों में एकाग्रता और निष्ठा बनाए रखें, जिससे आपको व्यावसायिक और निजी जीवन में सफलता मिलेगी।
अपने विचारों और योजनाओं पर अमल करने का यह उत्तम समय है। नए अवसरों का लाभ उठाएं और अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करें। जीवन साथी या प्रियजन के साथ समय बिताने से आपको खुशी और संतोष की अनुभूति होगी। आपके प्रयासों का फल आपको मिलने वाला है, इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। आज किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य में भागीदारी करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। जीवन में आने वाली छोटी छोटी चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उनका सामना करें। आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। सामाजिक रूप से आपकी सक्रियता आज बढ़ेगी। नए दोस्त और सहयोगी बनाने का यह उत्तम समय है। काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है, जिससे आपको नए विचार और प्रेरणा मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए सुखद और मनोरंजक रहेगा। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संतुलित करने का प्रयास करें। अपने आप को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरें। अपनी योग्यता और क्षमताओं पर भरोसा रखें और नए अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। याद रखें, आपकी मेहनत और लगन ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए आज के दिन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जिएं और हर पल का आनंद उठाएं। साथियों, आज रियल एस्टेट से जुड़े लेन देन महत्वपूर्ण और संभावना से भरपूर हो सकते हैं। ऐसे किसी भी व्यवहार में बिल का उचित उपयोग करें। नौकरी प्राप्ति के प्रयासों से शुभ परिणाम मिल सकते हैं। अध्यात्म और धर्म के प्रति आपका झुकाव आज अधिक रहेगा, जो आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। पारिवारिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ सार्थक योजनाएं बनाएंगे। आपका कोई निकट जन आपके कारण भावनात्मक उलझन में है। बिना पूरी समझ के आपने उस पर अन्यायपूर्ण आरोप लगा दिया है। सही समय तक इंतजार करें और गहन चिंतन करें। आपके स्वास्थ्य के लिए जंक फूड से दूरी जरूरी है। इसके बदले फाइबर युक्त आहार अपनाएं। ग्रहों की चाल के अनुसार आप रोमांटिक और भावनात्मक होंगे। प्यार में समर्पण का समय आ गया है। किसी छिपे हुए शत्रु से सावधान रहें। आज के दिन सभी कार्य समय पर पूरे करें ताकि कोई बोझ न रहे। पुरानी समस्याओं का हल मिलेगा और पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बना रहेगा। धैर्य और संयम बनाए रखें। व्यापार में आर्थिक लाभ के अवसर आएंगे। स्वास्थ्य में सुधार के लिए खुद पर नियंत्रण रखें और सुखद पारिवारिक माहौल का आनंद लें। अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं और सकारात्मक रहें। आपके लिए आज का दिन नए अवसरों और संभावनाओं से भरपूर रहेगा। अपने आसपास के लोगों से संबंध बनाए रखें, परंतु उनकी बातों में बहकर कोई निर्णय न लें। आपकी आज की स्थितियों में गहराई और समझ होनी चाहिए। नई शुरुआतों और अनुबंधों के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन हर कदम सावधानी से उठाएं। जीवन में आ रहे बदलावों को स्वीकार करें और उन्हें अपने लिए सकारात्मक बनाएं। आपके व्यापारिक प्रयासों में नई दिशा और गति मिलेगी। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए भी अवसर आ रहे हैं। विचारशील बने और अपनी योजनाओं को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाएं। आपके जीवन में आने वाली छोटी छोटी चुनौतियां आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाएंगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति और सामंजस्य बनाए रखें। आपके आसपास के लोगों से संबंध बेहतर होंगे। यदि आप किसी भी तरह के निवेश या वित्तीय संबंधी निर्णय ले रहे हैं, तो सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ संवाद और समझदारी से निपटें। आज आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। संतुलित आहार और व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा। सामाजिक रूप से आपकी सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन अत्यधिक सामाजिकता और मेलजोल से बचें। अपने आप को आज के दिन की गतिविधियों में संलग्न रखें और नए अनुभवों का स्वागत करें। आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं? ऐसा नहीं कि धन आपके पास नहीं आता,
परंतु आते ही उड़ जाता है। कई बार तो आपकी अपनी आवश्यकताएं भी अधूरी रह जाती हैं और धन समाप्त हो जाता है। आप सोचते हैं कि आने वाले कल में सुधार होगा, किंतु परिस्थितियां वही रहती हैं। आपका धन उन जगहों पर खर्च होता है जहां उसका उपयोग नहीं होना चाहिए, जिसे फिजूल खर्ची कहा जा सकता है। चाहे वो बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में, या फिर किसी अन्य प्रकार के विवादों में हो। कभी कभी आप ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनका उपयोग नहीं होता या बहुत कम होता है, और आपका धन उनमें फंस जाता है। ऐसे हालात क्यों उत्पन्न होते हैं? अगर आप अपने गृह दशा और जीवन से जुड़े मुद्दों पर काम नहीं करते, तो आपको कभी भी बरकत प्राप्त नहीं होगी। धन आएगा और चला जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो ठहरेगा नहीं। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि इसमें पूरी कमी आपकी नहीं है, क्योंकि आप नेक दिल इंसान हैं और किसी का भला चाहते हैं। आप धोखाधड़ी या अन्याय से धन नहीं कमाते हैं, लेकिन केवल अच्छी नीयत से धनवान नहीं बना जा सकता। आपकी राशि में 3 ऐसे ग्रह हैं जो आपको धन कमाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन 3 ग्रहों की कमजोरी की वजह से आपका धन ठहरता नहीं है। इस समस्या का समाधान हम आपको बताएंगे, परंतु सबसे पहले यह समझें कि आप स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपकी भावनाएं आपको अक्सर धोखा देती हैं। जब कोई आपके सामने अपनी दुख तकलीफ का वर्णन करता है, तो आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना धन उसे दे देते हैं। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है, तो वे धन आपके काम नहीं आता। अक्सर आप रिश्ता खराब ना हो, इस डर से पैसा वापस मांगने से बचते हैं, और इस तरह आपका धन डूब जाता है। यह आपकी राशि की एक बड़ी कमजोरी है। आपको सतर्क होना होगा और हर किसी की मदद करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिसकी भी मदद करेंगे, उसके बदले आपको केवल बुराई ही मिलेगी। बिल्कुल मित्रों, आजमा कर देखें। पूरी शिद्दत से किसी की मदद करें और फिर देखिए कि कैसे आपके रिश्ते और संबंध अचानक धूमिल हो जाते हैं। आपके जीवन में नकारात्मकता और अन्य अवांछित चीजें भी आएंगी। अब हम बात करते हैं एक और कमी की, जो है आपके घर के वास्तु दोष की। आपके घर की पूर्व दिशा में भारी सामान, गंदगी और अस्वच्छता वास्तु दोष का कारण बनती है, जिससे धन की कमी उत्पन्न होती है। आपके घर के ईशान कोण में भी अव्यवस्था और भारी सामान है, जो हवा और प्रकाश के सही संचार को रोकते हैं। इससे भी धन की कमी होती है। तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है आपके घर का ब्रह्म स्थान, जिसे साफ और सुथरा रखना चाहिए। यहाँ तुलसी का पौधा और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आपको 4 कार्य करने हैं। पहला, पूर्व दिशा और ईशान कोण को साफ रखें, प्रकाश और हरित पौधों की व्यवस्था करें। दूसरा, ब्रह्म स्थान को साफ रखें और तुलसी का पौधा लगाएं। तीसरा, अलमारी को घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें, जिसका मुख उत्तर दिशा में खुले। और चौथा, उत्तर पश्चिम कोने में एक धन कटोरा रखें, जिसे सिक्कों और पानी से भरें। ये उपाय आपके जीवन में धन की समृद्धि लाएंगे और वास्तु दोष को दूर करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे पितृदोष के कारण और निवारण के बारे में। पितृदोष का अर्थ है कि आपके पूर्वजों का आप पर कोई अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। इससे आपके जीवन में धन का अभाव होता है और आपको विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के 2 मुख्य प्रभाव हैं। पहला, आपको धन कम मिलता है, और दूसरा, आपका धन बरकरार नहीं रहता है। अब सवाल यह है कि पितृदोष कैसे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, इसका एक सरल उत्तर है, जब आप अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं और उन्हें भोजन नहीं पहुंचाते हैं। आप सोचिए, आपने कब आखिरी बार गाय, कुत्ता और कौवा को खाना दिया था? शायद आपको याद भी नहीं होगा। ये 3 प्राणी आपके पितरों का प्रतीक हैं और उन्हें भोजन पहुंचाना आपका कर्तव्य है। इसलिए
आप रोजाना इन्हें भोजन दें और अपने घर की महिलाओं से कहें कि वे रोटियां बनाते समय पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दें। दोस्तों, एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वे है कि आप बचे हुए आटे को कभी भी ना रखें। जो आटा एक बार मार लिया जाता है उससे रोटियां नहीं बनानी चाहिए। वह आटा पिंड बन जाता है और उसको भूत प्रेत खा जाते हैं। ऐसे आटे से बनी रोटियां खाने से पितृदोष बढ़ जाता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आप अपने घर की महिलाओं से कहें कि वे बचे हुए आटे को फेंक दें या उसे किसी अन्य काम में इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप अपने पितरों को शांत करने के लिए एक और उपाय कर सकते हैं। वह है कि आप अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएं। दीपक आपके पितरों को प्रकाश और गर्मी देता है और उन्हें आपकी भक्ति का एहसास कराता है। लेकिन ध्यान रखें, दीपक की बाती का मुख्य कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपके घर में बीमारियां और दुर्भाग्य आते हैं। आपको दीपक की बाती का मुख्य या तो पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर रखना है। उत्तर दिशा में रखने से आपके पितरों को आनंद और शांति मिलती है। इससे आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, ये कुछ सरल उपाय हैं जो आप अपने पितृदोष को दूर करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें आपकी अगली वीडियो के लिए सुझाव देना ना भूलें। जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा सीखते रहें और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।